हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। माय नेम इज़ मनीषा और मैं फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पर हमने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑप्शनल के ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं और इन लेक्चर्स को बनाते हुए मैंने बहुत सारे सोर्सेज रेफ़र करे हैं। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि हम उन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि पर्सनली जो मैं सोर्सेज रेफ़र करती हूँ, जिन बुक्स को मैंने पढ़ा है या जिन बुक्स को मैंने रेफ़र किया है इन वीडियोस को बनाते टाइम, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। और हम बात करेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल हैं, कितनी यूज़फुल हैं, आपको परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो सोर्सेज हैं उनको बहुत ही आप मतलब सेलेक्ट करते टाइम, अपनी बुक्स को सिलेक्ट करते टाइम आप थोड़े से, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ी इंसाइट मिलेगी इस चीज़ में, थोड़ी मेरी तरफ से भी आपको ये रेफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पाएंगे कि ये कुछ बुक्स हैं जो रेफ़र करी हैं मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद में मैं इसी फील्ड में अपना जो करियर है, जो स्टडी है, उसको कंटिन्यू रख रही हूँ। ठीक है, तो मैं जितने भी मैंने अभी तक बुक्स पढ़ी हैं पब एड की पढ़ी हैं, वो एक अलग मैटर है, और कौन कौन सी मैंने रेफ़र करी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपनी पहले किताब के बारे में। ये किताब बहुत फेमस है, एस्पिरेंट को आई गेस कि यही वो बुक है जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत, और आप इसके कवर पेज से भी देख पा रहे हो कि बहुत ही पुराना एडिशन है मेरे पास, ये सेकेंड एडिशन है। ये मैंने ख़रीदी थी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने रेफ़र करा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय होशियार सिंह एंड प्रदीप सचदेवा की जो बुक थी वो मैंने रेफ़र करी थी, और उसमें काफ़ी अच्छी बुक है, आई गेस बहुत अच्छी बुक है बेसिक को कवर करने के लिए। बट उसके बाद में मैंने ये परचेज़ की किसी आई गेस की पुरानी बुक मैंने ली थी। तो बुक अच्छी है, बट एज सच अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो एक ज़माना ऐसा था जब प्रीलिम में ऑप्शनल आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछा जाता था। तो अगर आप उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हो तो ये बुक आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, या फिर अगर मैं कहूँ अगर आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसकी जो ट्रस्ट में इसका हाफ जो पोर्शन है किताब का वो एमसीक्यूज से कवर है, तो प्रैक्टिस करने में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट बुक। हाँ, अच्छी बुक है, नो डाउट। बहुत अगर आप नए हैं इस फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक गाइडेंस चाहिए आपको, बस एक कि कुछ पढ़ना है, कुछ पता हो इस फील्ड के बारे में, तो काफ़ी अच्छी बुक है। ख़ास बात इसकी ये है कि लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट ऐसा फील नहीं होगा कि रैंडम कॉन्सेप्ट उठा के दे दिया, एक कनेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत। ठीक है जी, ये रख देते हैं साइड में। इसके बाद है ये सेकेंड बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अवस्थी एंड महेश्वरी। ट्रस्ट मी, दिस इज अमेजिंग बुक। लाइक यहाँ पर है ना, जो मैं ये नहीं कहती पूरा सिलेबस कवर करती है ये बुक, बट जितने टॉपिक इसने कवर किए हुए हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में कवर किए गए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक भी यहाँ पर दिए गए हैं जो बाकी बुक्स में नहीं हैं। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको एम लक्ष्मीकांत या फिर अवस्थी एंड महेश्वरी में से कोई एक चूज़ करनी है, तो मैं इस वाली बुक को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा कंटेंट बताऊँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छा है जो हर एक बुक में कॉमन मिल ही जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है वो बहुत अच्छी दी गई है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट वाला पोर्शन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक दी गई है, यहाँ पे रिफॉर्म के बारे में बात करी गई है। दूसरा, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें बेसिकली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी गई है, जो जनरली आई एम सॉरी फॉर दिस, जनरली जो है वो बाकी बुक के अंदर इतना डिटेल में या इतने अच्छे से नहीं दी गई होती। इसमें पब्लिक पॉलिसी वाला पोर्शन है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ना पढ़ना चाहो तो भी इट्स ओके। ठीक है, ये सेकंड बुक है। मैं ये नहीं कहती
कि इसको पढ़ने से आप सारा एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट हाँ अगर आप बिल्कुल मतलब बेसिक पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रेफर दिस बुक। ठीक है जी। अब आती है हमारी तीसरी बुक। तीसरी बुक को रेफर करने से पहले मैं थोड़ा सिलेबस बता दूं आपको। पहला टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपने पढ़ लिया। सेकंड टॉपिक आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। तो थिंकर के लिए थ्योरीज का पता होना चाहिए, राइट। तो थ्योरीज ये शुरू वाली जो 2 बुक मैंने बताई वो थ्योरीज कवर करने में हेल्प करेंगी, और थिंकर को कवर करने में ये वाली बुक हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बाय प्रसाद प्रसाद। आप ये भी कवर कर सकते हो नो डाउट, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो आई बिलीव कि थोड़ी टेक्निकल है। ठीक है। इसका अल्टरनेटिव है इग्नू का ही मटेरियल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, तो आप वो भी चाहे तो रेफर कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, इसमें थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी दी गई है। ठीक है जी, ये 3 बुक हुई। थर्ड टॉपिक आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको पढ़ना पड़ता है मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मॉरल, ये सारे टॉपिक। तो ये वाली बुक अमेजिंग बुक, बट एज यू कैन सी कि बहुत लेंथी और बहुत लंबी चौड़ी बुक है, तो कवर करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। बट अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो फर्स्ट आपने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ड टू वर्ड ही जाना है, आपने भी फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया और लास्ट पेज तक मैं जाऊँ। और अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि डिसीज़न कैसे लिया जाता है। पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी ये, लेकिन अगर आपने अभी सिविल सर्विस की तैयारी करी है तो आप अपने जो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ वही टॉपिक रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। टाइम है तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी तरफ से 4 बुक। अब बात करते हैं ये वाली बुक का, निकोलस हेनरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। ये वाली किताब बेसिकली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है, तो इसका मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो तो आपके या तो समझ में नहीं आएगा या फिर आपके कोई काम का नहीं है। इसमें 2 पोर्शन हैं। ठीक है, सेकंड जो पोर्शन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। पब्लिक पॉलिसी वाला जो टॉपिक है वो आपके ज़्यादा काम का है, जैसे इसमें आपका इंटर गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेटिक एथिक के बारे में बात करी गई है, इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी गई है, यानी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को जिक्र करा गया है, तो वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये थी हमारी आई गेस 5th बुक। ठीक है, अब ये हैं छोटी छोटी ढेर सारी किताबें। ठीक है, ये वाली किताब है न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य। इसका थोड़ा सा मतलब काफ़ी बार पढ़ने के कारण थोड़ी हालत खस्ता है। अमेजिंग बुक एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बाकी किताबों में ना इन्फॉर्मेशन है, नो डाउट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट जो कनेक्शन फील होता है ना, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो कनेक्टिंग डॉट है, या फिर एक नया पर्सपेक्टिव, जितना आप इन किताबों से सीखते हो वो सारी नॉलेज को एक नया पर्सपेक्टिव देने का काम करती है ये किताब। ठीक है, तो आई गेस आपको सबको पढ़नी चाहिए, और ऐसी किताब है जो पूरी पढ़नी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। इन्हीं ऑथर की एक और बुक है रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू लुक। ये जो स्टार्टिंग के आपके टॉपिक हैं जैसे एनपीएम है, एनपीए है, उनको एक नया पर्सपेक्टिव देती है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप अपने रिस्क पे इसको पढ़ सकते हो, सिंस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा हो जाता है इसमें। 14 चैप्टर हैं, जैसे सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करी गई है, कंटेम्प्रेरी अकाउंटेबिलिटी मूवमेंट, जेंडर कंसर्न इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो ये जो टॉपिक है पर्सनली बिलीव कि बहुत अच्छी टॉपिक है, और आपको पढ़ते टाइम बाकी एस्पिरेंट से एक प्लस पॉइंट पे लेके जाते हैं, वो ये वाली बुक है। ठीक है, तो पतली सी बुक है, बट एक ऐसी किताब जो सोचने पे मजबूर कर देगी, और यू विल फील कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब तो या तो पीएचडी कर ही लेनी चाहिए, ऐसी किताबें हैं ये। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 250 पेज हैं इसके अंदर, पढ़ सकते हैं आप। फिर आती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखी गई किताब, सोशल थ्योरी एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सिंस मेरा ऑप्शनल था पोस्ट ग्रेजुएशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी पे फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। ये किताब एज यू कैन सी कि ये
2019 में ख़रीदी गई थी। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था और ये ऑथर की काफ़ी फेमस बुक भी मानी जाती है। अगर आप सिविल सर्विस के लिए इसको रेफ़र करते हो तो सिलेक्टिवली पढ़ो, ओके। और अगर आप इसको वैसे इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो तो पूरा पढ़ सकते हो। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंटल एक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी है। उसके अलावा डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करी गई हैं। तो यू कैन रेफर दिस बुक, बट हाँ टाइम लगेगा आपको इसमें पढ़ने में। और पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है कि आप खोजते जाते हो, कई बार थोड़ा सा ट्रैक नहीं मिलता, क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल अबाउट रीडिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन। भारत को आज़ादी मिली यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन बेसिकली 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, उसके बाद में स्कॉलर्स भी अलग अलग फील्ड में जाना स्टार्ट करते हैं एंड देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। तो कई बार वो जो इंसिडेंट है, वो जो सिचुएशन है, वो कई बार रिपीट होती हुई दिखाई देगी। बट हाँ, सिलेक्टिवली आप इसको रीड करते हो तो बहुत हेल्पफुल है आपके। यहाँ पर इवन मैंने नोट डाउन भी कर रखा है कि मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 16 एंड 18 ये बहुत हेल्पफुल है। लाइक यू हैव टू रीड लाइक दिस, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। ठीक, ये है एक किताब और। फिर आता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन। आता तो मतलब पहले है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, बट बुक के मामले में ये है रमेश के अरोड़ा की लिखी गई किताब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जो आपके सिलेबस में दिया गया है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हिसाब से अगर आप इसको पढ़ते हो तो गायब हो जाओगे कहीं ना कहीं। इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू, इसको आप दूसरे सोर्स से रेफर करो, ज़्यादा बेटर है। इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेके चलो। अगर आप इसको बेस बना करके पढ़ने लगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है और फिर आप एक स्कॉलर वाले उसमें चले जाओगे, यूपीएससी एस्पिरेंट वाले में नहीं रहोगे। पढ़ सकते हो आप, पतली सी बुक है, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पतली बुक आती है वो सबसे खतरनाक वही होती है। उनको समझने के लिए सबसे ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है। टाइम अलाउ करता है तो यू कैन रेफर। तो उसका अल्टरनेटिव ये वाली बुक HR मुखी की लिखी हुई है। बहुत सारे टेक्निकल एरर भी हैं, मतलब प्रिंटिंग एरर हैं, बट इट्स ओके। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं इजीली आप समझ सकते हो भी, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी के साथ, लॉ के साथ, इकोनॉमी के साथ, कल्चर के साथ। फिर अलग अलग कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी दिया गया है, जापान का और बाकी कंट्री का। लेकिन ये वाली बुक ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट में रेफ़र करी जाती है, रीज़न बीइंग क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में दी गई है। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ना पढ़ना चाहो तो इग्नू का मटेरियल रेफ़र करो, या फिर जो आपने बताई उनमें कंपैरेटिव पब्लिक का मिल ही जाएगा। बस करना ये होगा कि आपको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पर्सनली पढ़ना होगा। जापान का, USA का, UK का, फ्रांस, जर्मनी वगैरह इनका पढ़ना पड़ेगा, जबकि इसमें ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया गया है। रेफ़र करो तो करो, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। देन आता है माय वन ऑफ द फेवरेट बुक, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये किताब आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करती है, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते टाइम आपके दिमाग में आते हैं। जैसे नेचुरल जस्टिस क्या होता है, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल कोई काम करता है तो उस काम के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा या वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। सिंस वो स्टेट का एम्प्लॉई है तो अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट उठाएगा कि वो एम्प्लॉय खुद उठाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं, डाइसी का ओपिनियन क्या है, फ्रेंच सिस्टम क्या था, ट्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है। इसके अलावा और भी बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर दिए गए हैं। IP मैसी की लिखी गई ये किताब है। जैसे मैं कुछ एक आपको टॉपिक बताती हूँ जो मैंने इसमें रेफ़र करे। ऑब्वियसली मैंने इसको शुरू से एंड तक मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैंने वही टॉपिक पढ़े जो रिलेटिवली मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लीगल टर्म में आती है किताब। यू कैन सी कि बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से केसेस को रेफ़र करा गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा इस किताब को।
मतलब इसको पढ़ने के बाद आई गेस कि आपकी पूरी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ इसके अंदर। देखो, रूल बनाना लेजिस्लेचर का काम है, उसी रूल को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, और उसको चेक करना कि सही से इम्प्लीमेंट हुआ या रूल सही से बना या नहीं, वो जुडिशरी का काम है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अगर वो रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है या फिर रूल एडजुडिकेशन में पार्टिसिपेट करती है, तब कॉन्सेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, या इसको एक बाकी सिविल सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, इससे जो मटेरियल है वो मैंने रेफर करा, और जो हमारा पेड कोर्स आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सारे रेलेवेंट टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तकरीबन 8 या 9 वीडियोज़ हैं जो इस बुक से बनी हैं, और आई बिलीव कि पूरे कोर्स में वो सबसे इंसाइटफुल वीडियोज़ हैं जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आप खुद खरीद के इसको पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं पढ़ना चाहें तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट विद नोट्स आपको दी गई हैं। ओके, काफ़ी लेंथी बुक है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है, यू कैन जस्ट रेफर आर सोर्सेज, और यू कैन जस्ट बाय आर पेड कोर्स। बाकी आपकी इच्छा है। मैंने तो देखो सोर्सेज आपको बता दिए, तकरीबन 630 पेज के आसपास इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज में ये है आपका इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऑब्वियसली ये बुक है रमेश के अरोड़ा और रजनी गोयल के द्वारा लिखी गई किताब है। काफ़ी लेंथी बुक है, और ट्रस्ट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कवर नहीं करती है ये। इसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट दिया गया है, फाइनेंशियल वाला पार्ट दिया गया है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पढ़ सकते हो नो डाउट। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो ये रेफर करते हो, दूसरा मैंने रेफर किया है इग्नू का मटेरियल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। बाकी जो मटेरियल रेफर करे वो यहाँ पर हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, बट ये चीज़ जो है वो जनरली रेफर की जाती है पेपर 2 के लिए, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कोर बुक जो डायरेक्टली रेफर आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं जो मैंने रेफर की हैं, जो मैंने पढ़ी हैं आपके लेक्चर्स बनाते टाइम। ओके, जैसे ये है एवरीथिंग यू एवर वांटेड टू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी बट वर अफ्रेड टू आस्क। एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस के अंदर क्या क्या काम होता है, एक फाइल कैसे तैयार होती है, फाइल के कौन से पोर्शन पे कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, फाइल वो कहते हैं ना रेड टेपिज्म, वो कैसे बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है। यानी कि इस बुक को पढ़ने के बाद यूँ लगता है कि आप एक ऑफिस का पूरा टूर लेके आ रहे हो और बहुत लंबे टाइम से वहाँ तक काम कर रहे हो। इसके अंदर एक बात कही गई है कि ब्यूरोक्रेसी सीक्रेसी में काम करती है। एक ऐसा बंदा जो 25 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया है, और एक ऐसा बंदा जिसने कभी उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा, जिसने 25 साल काम किया है, रिटायरमेंट के 3 महीने बाद भी अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके कोई काम करवाना चाहेगा तो उसके लिए भी वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही नया है जो उस नए बंदे के लिए जो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन में गया ही नहीं। यानी और ब्यूरोक्रेसी जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिक काम करती है, तो ये उसी के रिगार्डिंग बुक है, रेफर कर सकते हो नो डाउट। देन इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, पॉलिसीज़ कैसे बनी, कैसे इम्प्लीमेंट हुई, बहुत सारे ऑब्वियसली पॉलिसी फेलियर्स हमें देखने को मिले। फिर एक ऐसा फेज़ आया जो पॉलिसी पैरालिसिस वाला फेज़ था। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी गई, रियल लाइफ सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उनको एक्सप्लेन किया गया है इसमें, इस बुक के अंदर, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा था तो मुझे लगा था कि कुछ ड्रॉट फ्लड वगैरह के बारे में दी गई होगी, एग्रीकल्चर आउटपुट के बारे में होगी, बट जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया आई फाउंड आउट कि ये पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करती है कि गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में क्या चीज़ इंप्लीमेंट हुई, मतलब सिचुएशन उठाई गई हैं, कुछ केसेस हैं जिनको स्टडी करा गया है। तो आई बिलीव कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या नहीं भी हैं तो एक बार तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक, फिर आता है आर पार्लियामेंट, सुभाष कश्यप की लिखी गई ये किताब है। ये बात करती है आपके लेजिस्लेचर के बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, दैट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, ये इसका ब्रिटिश टाइम से लेकर के अभी तक इतिहास और सारे डिटेल्स, उसकी फंक्शनिंग और पूरा जो मेथड टेक्निक वगैरह सब यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है,
तो ये तो थी आपकी किताबें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या उससे रिलेटेड नॉन फिक्शन किताबें। एक किताब ऐसी है जो मैं पॉलिटिकल साइंस वाले फील्ड से मैंने रेफ़र करी, बिकॉज पर्सनली मुझे थिंकर्स के बारे में पढ़ना, उनकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो फॉर दैट मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये वाला रेफ़र किया था, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो इसमें दी गई हैं जो हमारे समझने के लिए हमारी बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैं ये नहीं कहती आपको उठानी चाहिए, नो, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो बहुत टाइम लगेगा आपको इसको पढ़ने में, बट यू नीड टू डू इसको मत पढ़ो, ठीक है। मैंने आपको बस एक रेफरेंस के लिए दिखाया है कि इसमें ना बेसिकली थिंकर्स के बारे में दिया गया है, भी एरिस्टोटल क्या कहते हैं, प्लेटो क्या कहते हैं। हमें पॉलिटिकल थॉट जो है ग्रीक टाइम से लेकर के अभी तक उसको समझने में हमारी मदद करता है। दूसरा, अलग अलग थ्योरीज को समझने में मदद करता है, जैसे फेमिनिज्म क्या है, ठीक है, मार्क्सिज्म क्या है, उनके बारे में मदद करता है, ठीक। अब ये है आज की हमारी लास्ट बुक जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात करी गई है। ये है CR कोठारी की किताब। ये मदद करती है अगर आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड है तो यूपीएससी के लिए डेफिनेटली इसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए, बट ऑब्वियसली हम अपने पहले वाले कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं, तो अभी तो नहीं। ऐसे ही ये तो थी मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कलेक्शन। इसके अलावा मैंने, लेट मी टेल यू, सेकेंड ARC पढ़ी है, सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन। फर्स्ट ARC की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ली हैं, ऑब्वियसली सारी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अदर देन दैट जो PRS इंडिया वाली वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट आते रहते हैं, कमेटी रिपोर्ट, एनालिटिक्स की रिपोर्ट, वो आप रेफ़र कर सकते हो। करंट अफेयर में ये नोटिस कर लेना कि आपके सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो पढ़ सकते हो, ओके। योजना कुरुक्षेत्र, मैं रेगुलर फॉलोवर हूँ इन दोनों मैगजीन की। मैं कोई भी इसका जो एडिशन है मिस नहीं करती, योजना और कुरुक्षेत्र का। मैं इसको 2017 से रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा इग्नू, नो डाउट यू कैन नॉट फॉरगेट इग्नू। मैं भूली ऐसा आपको नहीं भूलना है, इग्नू के बारे में बहुत हेल्पफुल है। जहाँ पर भी लगे कि इस पर्टिकुलर मटेरियल से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, फटाक से अपना इग्नू देख लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए जी, ऐसी ही मेरी पूरी कलेक्शन है और किताबों की भी। अगर आप और किसी किताब के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ओके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पूरा कोर्स है और इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से आपको एक हैप्पी एंड हेल्दी ईयर, और आई होप कि हम इस जर्नी में आगे कंटिन्यू रहें, एक साथ चलें, और जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।